हेलो दोस्तों, वेलकम है मेरे चैनल में। मेरे चैनल का नाम है इट्स संजू एंड मेरा नाम है संजना। आज मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। ऑलमोस्ट 6 मंथ बाद मैं कोई वीडियो बना रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं कुछ डिस्कस करूँगी जो डाउट्स थे, कुछ लोगों ने मुझसे पूछे थे, उन सब के वो 2-4 डाउट्स हैं उनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगी वो था कि ओईटी का एक्सपेंसेस की। इसने पूछा था कि एक्सपेंस ओईटी का क्या होता है। अगर हम बात करते हैं सिर्फ एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम होता है 35,000 के अराउंड। और बाकी जो उस टाइम पे आप जब एग्ज़ाम बुक कर रहे हैं और उस टाइम पे यू ऑस्ट्रेलियन डॉलर और इंडियन करेंसी का क्या रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो ये 35,000 इसके आसपास आ जाता है, 35,000 के आसपास आ जाता है। बट अगर आप जैसे कोचिंग लेते हैं, आप ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, उस पर भी आपका अमाउंट डिपेंड करता है कितना कैसे होगा, कहाँ से ले रहे हैं। और बाकी जो भी पूरा एक्सपेंस वगैरह होता है आपको पता करना है कि ओईटी का एक्सपेंस और यहाँ आने तक का जितना एक्सपीरियंस होता है, इंटरव्यू वगैरह तक एक्सपेंस जो होता है, उस पर मैंने एक ऑलरेडी बनाई हुई है वीडियो। उसमें मैंने लाइक ओईटी टू इंटरव्यू वो पूरा मैंने इसमें जैसे प्रोसेसिंग वगैरह होती है उसके बारे में भी बात की है, और साथ में एक्सपेंसेस कितने क्या कैसे होते हैं वो भी मैंने बात की है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब दूसरा डाउट जो था कुछ लोगों ने पूछा था वो था ओईटी रीडिंग मटेरियल, कि मटेरियल नहीं मिलता है जैसे। तो मटेरियल क्या है कि अवेलेबल जो मटेरियल है वो लिमिटेड अमाउंट में ही है, वही मटेरियल होता है। हमने जब प्रैक्टिस की थी, मैंने जब अपना कोचिंग से प्रैक्टिस की थी, तो कुछ लिमिटेड मटेरियल था जो कोचिंग में अवेलेबल होता था, मैं उसी से अपना प्रैक्टिस किया है। हाँ, मुझे कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मटेरियल मिला था जो मैंने गूगल से सर्च किया था, कुछ लोगों किसी और से मैंने लिया था वाया मेल और ऐसे। तो वो मटेरियल था मेरे पास, बट वो मैंने उसी टाइम पे एग्ज़ाम वगैरह जैसे हो गया था, तो मैंने स्टोरेज वगैरह के इशू के चक्कर में मुझे वो डिलीट करना पड़ गया था। बट हाँ, मैंने कोशिश की है कुछ मटेरियल ढूंढने की। तो उसमें अभी क्या है, मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स के लिए अगर हम गूगल पे जाते हैं, गूगल में सर्च करते हैं, तो मोस्ट ऑफ दम में यही आता है कि सब्सक्रिप्शन लेना है और ऐसे। तो उसमें मटेरियल अवेलेबल हो जाता है अलग अलग साइट्स पे। बट मैंने 2-3 साइट्स ऐसी ढूंढी है, उसमें 2 साइट्स में तो मुझे बुक्स मिली हैं। वो बुक्स में हर मॉड्यूल का एक एक या दो मटेरियल जो है अवेलेबल होगा ज़रूर। एंड एक साइट script.com करके है, उसमें मटेरियल अवेलेबल है, बट वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड नहीं हो रहा है क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन के लिए ही वही सेम इशू है। बट हाँ, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आप वो डायरेक्ट साइट ओपन करोगे तो आपको उसमें वो मटेरियल ऐसे ही मिल जाएगा, डाउनलोड ना करके आप उसी साइट से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो तीनों साइट हैं इनके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और तीसरा डाउट है वैकेंसीज से रिलेटेड। वैकेंसीज जो है, कुछ लोग जैसे बोल रहे हैं कि अभी रिक्रूटमेंट पोज पर है, वो बंद होगी, क्या क्या है जो भी है। तो ये जो है पोज है, टेम्प्ररी पोज है। क्योंकि जो यूके गवर्नमेंट का अपना इनका एक गोल था कि इस टाइम तक इन्हें 50,000 नर्सेज की रिक्रूटमेंट करनी है। तो वो जो रिक्रूटमेंट है 50,000 की वो हो चुकी है और उससे भी ज़्यादा हो चुकी है। बट स्टिल क्या है, जो नर्सेस की रिक्वायरमेंट है वो है कम, नर्सेस की ज़रूरत होती है। क्योंकि जैसे मैं भी यहाँ काम करती हूँ, जॉब करती हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी नहीं, मोस्टली होता है, स्टाफ को दूसरे डिपार्टमेंट में जहाँ पर स्टाफ की ज़रूरत है, स्टाफ कम है, वहाँ पे मूव आउट किए कर देते हैं। मेरे यहाँ पे भी अभी क्या चल रहा है कि एक वार्ड है, एक डिपार्टमेंट है, उसमें स्टाफ की काफ़ी कमी है। तो हम लोगों की, हमारे डिपार्टमेंट से क्या है, हर महीने मतलब हर मोस्टली स्टाफ की एक एक दो दो मंथ में 1 या 2 ड्यूटी उस डिपार्टमेंट में लगाई गई है, क्योंकि वो स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज नहीं होती है, वैकेंसीज लास्ट ईयर भी कुछ नवंबर तक रही थी। अभी टेम्प्ररी पोस्ट किया हुआ है। आई थिंक वो फंड वगैरह का इशू था कि जो हॉस्पिटल को गवर्नमेंट से फंड मिलता है उसके लिए। अब जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था अप्रैल से, तो बोल रहे थे कि मतलब ऐसा सुनने में आता है कि अप्रैल में से वैकेंसी स्टार्ट हो जाए, रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाए। अभी स्टार्ट नहीं हुई है बट हो जाएंगी शायद, कुछ टाइम में रिक्रूटमेंट्स आएंगी।
तो रिक्रूटमेंट्स का, वैकेंसीज का आप इशू ना लो। अगर आप ने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, आप अपना कहीं आसपास के हॉस्पिटल से आप अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। क्योंकि ये भी सुनने में आया, मेरी ही किसी फ्रेंड ने बताया, उसने अपना OET वगैरह किया, तो उसने मुझे बताया है कि ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पे अभी हॉस्पिटल्स धीरे धीरे जो है एटलीस्ट 6 मंथ का एक्सपीरियंस जो है वो मैंडेटरी करने के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि मैंने ऐसा नहीं सुना है, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट अपना स्टडी कंप्लीट करने के बाद OET करके यहाँ आ जाते हैं। बट वो बोल रही थी ऐसा भी होने में सुनने में आ रहा है। तो अगर ऐसा होता भी है और आपने अभी OET क्लियर कर रखा है, आप फ्री बैठे हो रिक्रूटमेंट के चक्कर में, तो उस टाइम तक आप अपना कहीं भी हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लो। ऐसा नहीं है, अगर आप ज्वाइन कर रखा है आपने हॉस्पिटल, आप हॉस्पिटल जा रहे हो, रिक्रूटमेंट आ जाती है, तो भी उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स शो कर सकते हो स्टिल वर्किंग का, आपको टाइम मिल जाएगा। अगर वो 6 मंथ की मांगते हैं रिक्रूटमेंट और आप स्टिल वर्किंग शो करोगे तो आपको आई थिंक उतना टाइम मिल जाएगा कि वो टाइम पीरियड कवर करने के लिए। एंड दूसरी बात यह है कि आपने अगर OET नहीं किया है तो आप वैकेंसीज़ की, रिक्रूटमेंट्स की अभी आप टेंशन लो ही मत। क्योंकि अगर आप OET करोगे, आप CBT करोगे, आप अपना प्रोसेसिंग स्टार्ट करोगे, उसमें ही टाइम लगेगा। मान के चलो अगर रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाती है और वो रिक्रूटमेंट 3 महीने के लिए रहती है, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए रहती है, आप 3 महीने, 2 महीने, 3 महीने में आप अपनी OET कोचिंग वगैरह जो करोगे, प्रिपरेशन करोगे। क्योंकि सबका अलग टाइम पीरियड होता है, कोई 1 महीने में कर लेता है, कोई, जैसे मुझे 3 से 3.5 महीने लगे थे, मैंने 3-3.5 महीने में अपनी प्रिपरेशन की थी। तो मान के चलो अगर आप वो 3-3.5 महीने में अपनी प्रिपरेशन करते हो, आप एग्ज़ाम देते हो, फिर एग्ज़ाम के एटलीस्ट 1 महीने बाद रिज़ल्ट आया था हमारा, जितना मुझे आइडिया है। तो इतना टाइम में तो 4 से 5 मंथ तो वो लगा लो आप। फिर आप अपना CBT भी क्लियर करोगे, फिर आप अपना प्रोसेसिंग भी करोगे। तो उसमें वो रिक्रूटमेंट अगर दोबारा स्टॉप हो जाती है तो फिर आप फिर वही बैठे सोचोगे कि मैंने इतना किया और वो किया, अब मेरी दोबारा से रिक्रूटमेंट बंद होगी या टेम्प्रेरी पोज हो गया है। तो आप ये चीज़ ना सोच के कि वैकेंसीज नहीं आ रही है, मैं करूँ या ना करूँ, अगर आपकी इच्छा है, आपका मन है करने का, यहाँ आने का, तो आप अपनी OET प्रिपरेशन एटलीस्ट स्टार्ट कर दो। क्योंकि OET एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी 2 इयर्स का जो है उसकी वैलिडिटी होती है। तो अगर आपका OET क्लियर होगा, आपका CBT होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स जितना इंटरव्यू तक के लिए ज़रूरी होता है उतने कंप्लीट हो गए, तो आपको रिक्रूटमेंट में कोई इशू नहीं होगा। आपका जो प्रायोरिटी वाइज है, आप जल्दी से अपना इंटरव्यू दोगे, बाकी की आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी रिक्रूटमेंट्स ओपन होते ही। तो वैकेंसीज़ का आप सोचो मत इतना कि वैकेंसीज अभी नहीं आ रही है। वैकेंसीज आती है, नर्सेज की हमेशा ज़रूरत होती है, हर जगह ज़रूरत होती है, तो वैकेंसीज चलती रहती है। और काफ़ी सारी नर्सेज UK से अदर कंट्रीज़ भी मूव हो जाती है। अगर वो नर्सेज मूव हो गई तो उनका भी तो स्पेस बचता है, उनका स्पेस बचेगा तो फिर स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, फिर से नर्सिंग के लाइक इंटरनेशनल नर्सेज रिक्रूटमेंट भी होगी। एक डाउट किसी ने पूछा था, लाइक किसी ने बोला कि सैलरी से रिलेटेड कोई वीडियो बनाने के लिए। सो सैलरी से रिलेटेड मैं ये बोलना चाहूँगी कि इसमें जो क्या डिडक्शंस होते हैं, कितना कैसे, लाइक कब हमारी कौन सी शिफ्ट करने पे हमें कितना अमाउंट कैसे मिलता है, वो सब चीज़ों का मुझे अभी थोड़ा खुद डाउट है। इवन कि मुझे 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है, बट फिर भी मुझे थोड़ा डाउट है। तो इस पर मैं अभी वीडियो नहीं बना रही हूँ। जैसे मैं भी इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज लूँगी, मैं समझूँगी अपना देख कर कि कितनी सैलरी, कैसे क्या डिडक्शन होता है, कितना कौन सी शिफ्ट करने पर कितना अमाउंट कैसे आता है, वो सब मैं देखूँगी। मैं खुद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगी, फिर मैं उसके बाद उस पर वीडियो बनाना चाहूँगी। बट हाँ, अगर आपको अभी इस सब के बारे में पता करना है तो आप दूसरी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पर। मैं नहीं बोलूँगी कि ऐसा अवेलेबल नहीं है, यूट्यूब पर दूसरी वीडियोस अवेलेबल है। मैंने भी यहाँ आने से पहले देखी थी वो वीडियोस, तो आप वो देख सकते हो, आपको हेल्पफुल होंगी। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। होप सो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही हो ये वीडियो। आपको जो भी कोई डाउट है, कोई और चीज़ पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।